24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज जन की बात में एक कार्यक्रम शुरू किया है हमने और ये हमारे चैनल का पहला एपिसोड है और ये इस एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। आपको बता दें कि 2020 जो है जाने वाला है और 2021 आने वाला है, नया साल है 2020 जो कि कई अच्छी बुरी यादों को लेके आया था और उस तरीके से अलविदा कहने का इसको वक्त आ चुका है। 2020 में जहाँ पर कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी थी और तमाम लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफ़ी ऐसी शख्सियत थी जो इस राजनीतिक तौर पर जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया था वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। तो आइए हम आपको बताते हैं, आज हम चर्चा करेंगे जन की बात में कुछ ऐसे पहलुओं पर और कुछ ऐसी बातों पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जो कि किसान कृषि बिल के जो संसद में पास हुआ है उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है, लोगों का गुस्सा है और लोगों की जो उसमें अपना एक गुस्सा जाहिर किया है। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि इस तरीके से किसान खाली किसान ही प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। 2020 में किसानों से पहले भी कई ऐसे प्रदर्शन हुए जो कि सरकार के खिलाफ काफ़ी पुरजोर तरीके से शुरू हुए और पुरजोर तरीके से ख़त्म हुए। आइए नज़र डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ टॉप 5 जो कि प्रोटेस्ट 2020 के हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था एंटी सीए और एनआरसी के बारे में तो आपको पता होगा। सीए एनआरसी जो है एक अमेंडमेंट बिल था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और तो इस बिल से जिस तरीके से एक अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरीके का नुकसान और जिस तरीके की क्षति हो रही थी, ना कि अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि शोषित वर्ग, आदिवासी वर्ग और तमाम ऐसे वर्ग जो कि अपने पेपर वर्क पूरे नहीं कर पाते, जिनको हम कहेंगे गरीब तबका है जो अपने पेपरों को पूरा नहीं कर पाता। और जिस तरीके से वो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि वोटिंग में भी आपने देखा होगा कि किसी के नाम सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी थे और कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिनकी तादाद एंटी सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में काफ़ी थी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ये सिटीजनशिप बिल के खिलाफ जो सरकार ने जो एक कानून बनाया था, उस कानून को जो पहले ये शुरुआत हुई थी असम से, असम के बाद ये पूरे देश भर में इसको लागू करने की बात की गई थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो शाहीन बाग के लोगों ने निभाई। शाहीन बाग से ये धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ जो कि देश के अन्य कोने, अन्य राज्यों में पहुंचा, अन्य शहरों में पहुंचा, अन्य कस्बों में पहुंचा और यूनाइटेड नेशन ने भी इसका मुद्दा उठाया और तमाम जो विदेश हैं, टर्की है, पाकिस्तान है और कुछ ऐसे जो भारत के खिलाफ थोड़ा सा एक अपना रुख इख्तियार करते हैं, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की और इसके खिलाफ इस बिल को वापस लेने का जोर दिया गया। हालांकि ये बिल अभी अधर में लटका हुआ है और क्योंकि अभी ये बिल पास हो चुका है बट इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बिल जो भी है कोरोना काल की वजह से ये बिल को अभी इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी खासी परेशानी साबित हो जाए। दूसरे बिल की चर्चा हम करेंगे। दूसरा बिल है हमारा, दूसरा प्रोटेस्ट जो हमारा है माइग्रेंट वर्कर्स जो कि प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा था। जो कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था उसमें तमाम जो माइग्रेंट वर्कर थे उन्होंने एक प्रदर्शन किया था। क्योंकि देखा गया है कि प्रवासी जो लोग आते हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में, वो एक खाने कमाने के लिए आते हैं और अगर लॉकडाउन पूरी तरीके से लग गया, क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाना रोज खाना वाला उनकी कहानी थी, तो वो लोग किराए पे महानगरों में रहते थे। अब वो परेशानी अपनी जो लॉकडाउन में नहीं परेशान इतने हुए, वो भूख से परेशान थे, काम से परेशान थे। तो उन्होंने भी काफ़ी तरीके से पुरजोर तरीके से पूरे देश भर में उन्होंने आंदोलन किया और प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनको उनके घर जैसे उनके होम टाउन, उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये भी काफ़ी
और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट साबित हुआ। कई जगह हमने देखा होगा आपने, तो ये 2020 का दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। साल 2020 का जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन और तीसरा बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक न्याय के लिए था। न्याय एक बाप बेटे के लिए जिनको पुलिस कस्टडी के अंदर बड़ी बेरहमी से, बड़ी क्रूरता के साथ उनको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया पुलिस द्वारा। ये घटना थी तमिलनाडु के सथनकुलम पुलिस स्टेशन की, जहां पर पुलिस ने सिर्फ दुकान को थोड़ी देर तक खोले रहने पर दो बाप बेटों की कस्टडी में निर्मम हत्या कर दी। और ये अभी मामला केस में चल रहा है, जहां पर लोगों का जो गुस्सा था, लोगों की जो आक्रोश था, वो सरकार के और पुलिस के खिलाफ काफ़ी निकला। और वहाँ पर जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड करा ट्विटर पर। तो ये एक तीसरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहा गया। और अब बात करते हैं हम चौथे सबसे बड़े प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि हाल ही में यूपी के हाथरस शहर में हुआ, जहां पर एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया अपर कास्ट के लोगों द्वारा, अपर कास्ट के लड़कों के द्वारा, और काफ़ी बेरहमी से उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना से पूरे देश भर का आक्रोश, पूरे देश भर का जो एक गुस्सा था वो निकल कर आया, क्योंकि 2012 के बाद ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश नहीं पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया था। जहां सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं यहाँ पर विफल होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो था, ये सरकार के खिलाफ भी था, ये आक्रोश पुलिस महकमे के भी खिलाफ था, ये प्रशासन के खिलाफ था। और मैं आपको बता दूं कि रातों रात उस लड़की का जो है उसका दाह संस्कार किया गया, और जो कि एक अमानवीय घटना थी, क्योंकि जो घटना उसके साथ घटित हुई थी वो तो एक अमानवीय थी ही, बट जो उस लड़की के साथ प्रशासन ने किया वो एक और क्रूरता थी। तो इस पर भी अभी कोर्ट के सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई, अभी तक पेश नहीं हुई है, जब पेश हो। तो ये 2020 की चौथी सबसे बड़े आंदोलन की बात है, जहाँ पर पूरे देश भर में एक अभियान छिड़ा और नारी बचाओ सम्मान के लिए काफ़ी एनजीओ, काफ़ी संस्थाएं आ गई। अब बात करते हैं पांचवें सबसे बड़े प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। आज लगभग एक महीना हो चुका है उस प्रोटेस्ट में, जो कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है, जो कि सरकार ने मॉनसून सत्र में पास किए थे। और जिस तरीके से सरकार ने किसान और सरकार के बीच का जो मतभेद था वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने देखा होगा कहीं सरकार जिस तरीके से उन पर एक अटैक कर रही है, उनको ना तो किसान कह रही है, ना उनको एक तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है। तो ये काफ़ी प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ चढ़ कर 2020 है, और आने वाले टाइम में देखना होगा 2021 में कब तक ये प्रोटेस्ट चलता है, क्योंकि अभी तक सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं तय हुई है। क्योंकि सरकार ने अमेंडमेंट तो किए हैं, सरकार ने एमएसपी रिटर्न में देने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है, किसान हैं, वो इस बिल को ख़त्म करवाने के लिए अड़े हुए हैं, और इस बिल को पूरी तरीके से इस बिल को रद्द करवाने के लिए मांग पर अड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हैशटैग दिल्ली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो दिल्ली के बॉर्डरों पे आप देख सकते हैं चारों तरफ, चाहे गाजीपुर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टीकरी हो, तो तमाम जो फार्मर हैं वो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश और एक आंदोलन लेकर यहाँ आए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा, तो 5वां सबसे बड़ा आंदोलन ये देखा गया। तो ये थी 5 आज हमने जो आपको बताया कि 5 सबसे बड़े आंदोलन जो 2020 में हुए, जो कि एक प्रोटेस्ट था जो सरकार के खिलाफ था, प्रशासन के खिलाफ था। और आने वाले कुछ 2021 में देखेंगे कि ऐसे कितने आंदोलन होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि
जो सरकार है इनकी मांगे माने। 2020 तक की ये हमारी घटना थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।